दोस्तों, सीज़फायर के बावजूद काफी देर तक जंग रुकी नहीं है। ईरान ने सीधे यूएई और कुवैत समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला कर दिया है। ताबड़तोड़ हमले देखे गए हैं और ये बात खुद वहां के देशों ने बताई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में मौजूद मोसाद का क्रैकडाउन ईरान ने अब शुरू कर दिया है और एक साथ 40 से भी ज्यादा लोगों को सीज़फायर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और एक के बाद एक नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले हमलों की बात कर लेते हैं। सीज़फायर होने के बावजूद ईरान के एक आइलैंड पर हमला किया जाता है। ईरान के लफान रिफाइनरी पर हमला किया जाता है, जिसके बाद ईरान रिटेलिएशन में यूएई और कुवैत पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर देता है, जिसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इजराइल वॉर रूम खुद ये बात बता रहा है और इसके अलावा भी जो अलग अलग न्यूज आउटलेट्स हैं मिडिल ईस्ट की, उनकी तरफ से ये खबरें कही जा रही हैं। फैटुक्स नेटवर्क की तरफ से पोस्ट किया गया है, लिखा गया है यूएई एयर डिफेंस सिस्टम्स आर एक्टिवली इंटरसेप्टिंग बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स एज वेल एज ड्रोन्स लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है। तेहरान टाइम्स के हवाले से भी लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द सीज़फायर द यूएस इजरायली वॉरप्लेन्स अटैक्ड एन ऑयल रिफाइनरी इन लवान आइलैंड इमीडिएटली एरियाज इन द यूएई एंड कुवैत वर टारगेट। यानी कि ईरान के लवान आइलैंड पर हमला करने की वजह से रिटेलिएशन में ईरान ने यूएई और कुवैत में तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया है और एक के बाद एक जो हमले हैं वो किए हैं। सऊदी न्यूज के हवाले से लिखा हुआ है कुवैत सीवियर मटेरियल डैमेज टू ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पावर स्टेशन एंड वॉर डिस्टिलेशन प्लांट्स कॉज्ड बाय ईरानियन ड्रोन टुडे। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, पावर स्टेशंस को हुआ है और वाटर डिस्टिलाइजेशन प्लांट्स को हुआ है ईरान के ड्रोन अटैक की वजह से। इसके साथ में IRIB की तरफ से भी पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि डिस्पाइट द सीज़फायर द लवान रिफाइनरी ऑन सिरी आइलैंड इन ईरानियन वाटर्स वाज अटैक्ड अ फ्यू आवर्स अगो। कुछ देर पहले ही ईरान के जो लवान आइलैंड है वहां पर हमला होता है। तस्वीर भी सामने आती है, भयानक तरीके से वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में जो अटैक किया जाता है उससे यूएई और कुवैत दोनों जगहों पर भारी हमले होते हैं, मिसाइलों से अटैक होता है। और वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आती है कि ईरान में मौजूद जो मोसाद है, मोसाद के एजेंट्स जो ईरान के अंदर घुसे हुए हैं, ईरान को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब पर ईरान ने अब अपना क्रैकडाउन तसल्ली से शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो ईरान इस जंग में व्यस्त था, लगातार गिरफ्तारियां फिर भी हो रही थी। जंग के बीच में ही 500 से 700 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अब जैसे ही सीज़फायर होता है, इसके बाद एक खबरें आने लगती हैं कि अलग अलग जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तो किसी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खबरें इसको लेकर क्या है, सबसे पहले आप देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से पोस्ट करते हुए लिखा गया है 36 अरेस्टेड इन अर्दाबिल फॉर ट्रीजन। यानी कि देशद्रोह के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। द अर्दाबिल प्रोविंस प्रोसिक्यूटर अनाउंस द अरेस्ट ऑफ 36 इंडिविजुअल्स सिंस द ऑनसेट ऑफ द इम्पोज्ड रमजान वॉर। यानी कि मौजूदा वक्त में जो मार्च के महीने में, रमज़ान के महीने में जो जंग शुरू की जाती है उसको लेकर जो अरेस्ट है वो किए गए हैं। 36 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का समर्थन कर रहे थे और उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल एक्शंस भी बताए जा रहे हैं, जिनके तहत ही इन 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भी कई लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें, जिसके बारे में जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी जो लोग हैं वो लगातार गिरफ्तार हुए थे। मौजूदा वक्त में 36 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है देशद्रोह के आरोप में और 2 इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है जिनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईरान न्यूज 24 के हवाले से लिखा गया है ब्रेकिंग ईरानियन इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री। ईरानियन इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का बयान है, जिसके बाद कहा गया है 2 पीपल अरेस्टेड इन सेमनान प्रोविंस ऑन चार्जिंग ऑफ स्पाइंग फॉर द इजरायली मोसाद। यानी कि मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन बड़े लेवल पर ईरान में शुरू हो गया है। ईरान में सीज़फायर मौजूदा वक्त में हो चुका है। कुछ जगहों पर हमले फिर भी हुए थे सीज़फायर के बाद भी, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। यूएई और कुवैत पर ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्राइक किया था
और जब इजराइल की तरफ से अटैक किया गया था, यूएस और इजराइल की तरफ से जब ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया था, इसके बदले में ही ये अटैक हुए थे। हालांकि कोई बड़ा अटैक उसके बाद देखने को नहीं मिल रहा है। मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि ये सीज फायर हो चुका है और उसके बाद भी ये जो अटैक हो रहे हैं उनको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर सीज फायर के बाद भी अटैक्स क्यों हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ ईरान में अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है, जिसके लिए ईरान अब भी तैयारी तो कर ही रहा है, क्योंकि ये अस्थायी तौर पर सीज फायर है, यानी कि 14 दिन का सिर्फ वक्त दिया गया है बातचीत करने के लिए, और इसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन उसके लिए पहले अपने गद्दारों को निकालना होगा, चुन चुनकर उन्हें ढूंढना होगा। ये काम अभी से, सीजफायर के बाद से ही और उससे पहले से भी लगातार ईरान में चल रहा था, और अब इसमें बहुत तेजी आई है। 24 घंटे के अंदर 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ लोगों पर देशद्रोह का आरोप है। कहा जा रहा है कि वो सभी जो ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उन सब का समर्थन कर रहे थे, जबकि ईरान की तरफ से बाकायदा इसके बारे में जानकारियां पहले ही दी जा चुकी थी कि कोई भी ऐसा अगर समर्थन करता हुआ पाएगा, कि किसी को भी अगर पता चलेगा कि वो इजराइल का या अमेरिका का समर्थन कर रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी पोस्ट के जरिए, किसी भी लाइक के जरिए, अगर उनका समर्थन करता हुआ दिखाई देता है तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ में जो रिपोर्ट्स है वो बता रही हैं कि किस तरीके से ईरान ने एक के बाद एक बड़े लेवल पर क्रैकडाउन किया है। सीजीटीएन यूरोप की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, अर्दाबिल प्रांत के अभियोजक रमजान के महीने में शुरू हुए इस थोपे गए युद्ध की शुरुआत से अब तक प्रांत में 36 लोगों की पहचान की गई है और उन्हें शासन के खिलाफ दुष्प्रचार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्य करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पहले ही चेतावनी दी गई थी, मौजूदा युद्धकालीन परिस्थितियों में देश के खिलाफ राजद्रोह और अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने पर सबसे कठोर दंड और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये साफ तौर से पहले ही कह दिया गया था कि जो भी अमेरिका और ज़ायोनी शासन का समर्थन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, और इसी के तहत ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और इसके अलावा मोसाद के कई एजेंट्स अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो इस पूरी अगर 40 दिन की बात करें तो 40 दिन के बीच में कई जगहों पर क्रैकडाउन्स हुए हैं जहाँ से लोगों को पकड़ा गया है। किसी पर एजेंट होने का आरोप है तो किसी पर जानकारियाँ शेयर करने का आरोप लगाया गया है, कि कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, जगह बताई गई है कि कहाँ पर क्या है, और इसी वजह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमले हैं वो प्रिसिजन के साथ हो रहे थे। वो स्कूल्स पर हमले कर रहे थे, हॉस्पिटल्स पर हमले कर रहे थे। इस वजह से उन पर जो क्रैकडाउन है बड़े लेवल पर शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी तेहरान से करीब 235 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये समूह समाज में मनोवैज्ञानिक तौर पर अस्थिरता पैदा करने के लिए दोषी पाया गया है। गिरफ्तार किए गए 93 लोगों को पहले ही जेल भेज दिया गया था और इनके पास से इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ा सामान भी मिला है। इसके अलावा खुजेस्तान जो कि ईरान का इलाका है, वहां पर 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इन सबके पास से भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनसे पता चल सकता है कि वो बाहर से यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कहीं बातचीत कर रहे थे, ईरान के लोकेशंस या फिर उनका जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो शेयर कर रहे थे। इस वजह से उनको सीधे सीधे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा किरमनशाह में करीब 30 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी एजेंट्स थे और इनके पास अवैध रूप से हथियार भी मौजूद थे। साथ ही साथ लोरिस्तान और पूर्वी आज़रबैजान में इन 6 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भी ऐसी चीज़ें मिली है जो कि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के काम आ सकती है। और इसी वजह से इन सब पर बड़े लेवल पर क्रैकडाउन अब शुरू कर दिया गया है। कोई भी हो, छोटे से छोटा व्यक्ति जिसने ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके का दुष्प्रचार करने की कोशिश की हो, ईरान में बैठे बैठे अगर ईरान के खिलाफ और अमेरिका और इजराइल के समर्थन में कोई भी दिखाई दिया तो उस सब पर बड़े लेवल पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और इनमें कई मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए हैं। इस पूरे युद्ध के दौरान भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा गया है, और तो और एक एजेंट को फांसी पर भी चढ़ाया गया था। और मौजूदा वक्त में भी ईरान की तरफ से लगातार ये जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो चुका है, और अब आने वाले वक्त में भी बड़े लेवल पर ईरान के अंदर गिरफ्तारियां होंगी। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो कि देश के साथ देशद्रोह जैसा काम कर रहे थे। गद्दारों को अब चुन चुनकर उनसे बदला लेने का वक्त ईरान के पास आ गया है, और ऐसे ही अब वो अंदर से उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि देश के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।